हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बचपन की फ्रेंड से मिलने घंटा घर। और आज मुझे शॉपिंग भी करनी थी और मैं गाज़ियाबाद आई हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे आए हुए 1 हफ़्ते हो गए, बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बट अब मेरा फर्स्ट ब्लॉग फिर से आ रहा है गाज़ियाबाद से। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड से मिलने। वैसे मेरी कोई अभी फ्रेंड बनी नहीं है, मेरी सारी जितनी भी फ्रेंड है सब बचपन की हैं। तो अभी मैं तैयार होके थोड़ा अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के वीडियो बना रही थी, और मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया अचानक से। तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, तो मैं मिलती हूँ आपको कपड़े चेंज करके। तो जैसे मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, और आप लोग बताना मेरे कपड़े चेंज करके कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही। तो मैंने सिंपल सी कुर्ती और वो आजकल प्लाजो वाली पैंट चल रही है वो पहनी है। तो प्लीज़ मेरे वॉइस पे मत जाना, ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि अभी मेरा ऐसा मतलब है नहीं, मतलब इतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है मुझे बोलने का। तो फिर भी आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। और प्लीज़ इधर उधर नोटिस मत करना, मेरी दीदी का घर बहुत छोटा है, तो मैं जैसे भी एडजस्ट हो रहा वैसे ही बना ले रही हूँ। और देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये पीछे जो तस्वीरें है मेरी खाटू श्याम बाबा की है। तो आप लोगों को अच्छे से तो दिखी नहीं, बट थोड़ा बहुत दिख गया है खाटू श्याम बाबा की। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मेरी बचपन की फ्रेंड ने दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फ्रेंड तो मतलब बचपन की मेरी कोई ऐसी न्यू फ्रेंड नहीं है, और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। आप लोग देखो, तो ये मेरी शादी की फ़ोटो है, मतलब शादी से पहले की फ़ोटो है, मेरे बर्थडे की फ़ोटो है ये, और मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दी है। वो है नहीं यहाँ पर, बट उसकी याद है। तो जैसे मैं तैयार होके आके मैं बाहर दुकानों पे बैठ गई थी। दुकान पे मतलब मुझे थोड़ा फ़ोन की दुकान पे काम था, तो इसलिए मैं दुकान के फ़ोन पे आके भैया का वेट कर रही थी। और भैया को आने में लगा था 10 मिनट, और मेरा काम फिर भी नहीं हुआ, और मैं वहाँ से चली गई फिर। और ये है नव्या, ये है मेरी बुआ की बेटी, जिसे हम प्यार से नब्बी बोलते हैं। वो नब्बी नब्बा वाला नहीं, नब्बी नव्या नाम है, हम प्यार से इसको नब्बी बोलते हैं, इसको छेड़ते हैं मतलब। तो हम घंटा घर जा रहे हैं फ़िलहाल, अभी तो घंटा घर जाके आपसे मिलते हैं। और ये देखिए, ये है आर के गार्डन, आप लोग जानते हो राकेश मार्ग के पास है, जूस कॉर्नर के पास। तो आप लोग जिसको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये सुशील इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है, जिस गली में हम पढ़ते थे। सुशील इंटर कॉलेज, जिसने नाम सुना होगा प्लीज़ बताना कौन कौन पढ़ा है वहाँ पर, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं तो पढ़ी हूँ भाई सुशील इंटर कॉलेज में, और बहुत मज़ा भी आता था। वो गर्ल्स का ही है स्कूल, और बहुत अच्छा स्कूल है। मैं आप लोगों को दिखाती थी कि देखो मैं इस गली से जाती थी अपने स्कूल। गाज़ियाबाद आके अपने दिन याद आ जाते हैं। और ये देखो, ये है घंटा घर की मार्केट। सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने यहाँ गाज़ियाबाद आके अपने मायके में बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं कहाँ आई हूँ। और यहाँ मैं और नव्या अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी मैं, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर वो मुझसे मिलने आ गई थी। और हम दोनों यहाँ मस्ती मजाक कर रहे थे। और हम यहाँ मजाक क्या कर रहे थे, यहाँ देखो आप ताला चाबी दिख रहा है, तो हम लोग कर रहे थे कि वो जो 4 लोग होते हैं जो फ़नी बोलते हैं कि ये क्या करेंगी वो क्या करेंगी, जो 4 लोग होते हैं जिनके पास काम धंधा नहीं रहता, फालतू की बैठ के पंचायतें करती रहती हैं, किसकी बेटी किसके साथ है, किसकी बहू किसके साथ है। तो उनके मुंह पे जाके हम कह रहे थे ताला लगा दो। तो ये आ गई थी देखो मेरी फ्रेंड, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी थोड़ी, उसकी फ्रेंड मतलब बहन की। तो मैंने ज़्यादा लिया नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे कि नहीं लेना चाहिए। और ये देखो मैं आ गई थी, मैंने घंटा घर में ज़्यादा शॉपिंग तो करी नहीं, बट मैं तुराम नगर में आ गई थी। हाँ, घंटा घर में ही मैंने शॉपिंग करी थी, मतलब थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिए थे थोड़ी सी कुछ कपड़े वगैरह, बाकी और कुछ नहीं। और जो पर्पल कलर का आप लहंगा देख रहे हो, नब्बे गाना गा रही थी, मुझे लहंगा दिला दे महंगा वाला करके, मुझे गाना नहीं आता, सॉरी। और ये देखो, ये बैंगल्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी बैंगल्स थी, बट मैंने नहीं लिया। और आजकल वो देख रहे हो घुंघरू वाले जो बैंगल चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे चलते हैं घुंघरू वाले बैंगल हैं, आजकल ट्रेंडिंग में चलता है। वैसे ट्रेंडिंग जो चल जाए फैशन ही बन जाता है। और यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे लहंगे थे। वैसे तो रामनगर में कुछ भी कहो, लहंगे बेस्ट हैं, बट प्राइस भी बेस्ट है, तो इससे अच्छा बेस्ट है चांदनी चौक जाना। और मैं यहाँ देख रही थी, मेरे को चूड़ियाँ इतनी पसंद आ रही थी, तब मेरा मन कर रहा था मैं ले लूँ, बट मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा अभी नहीं, मैं थोड़े टाइम के बाद ही लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास फ़िलहाल चूड़ियाँ थी भी, और मुझे ऐसा भी कहीं जाना भी नहीं है कि मुझे पार्टी में जाना है, शादी ब्याह में जाना है, कहीं नहीं जाना। घर में क्या ही पहनना, घर में मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ चूड़ियाँ वगैरह। तो मुझे एक आई थी, मैंने देखा, बट मुझे ठीक लगा, फिर मैंने नहीं लिया। फिर हम दोनों, मैं और नव्या निकल गए। और ये जो
पुतला खड़ा है। मैं कह रही थी दीदी जी नमस्ते, दीदी जी नमस्ते। मैं नव्या मस्ती मजाक करते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गए फिर से। और जब हम घर पे आ रहे थे तो फिर ये नव्या इतना मजाक कर रही थी, इतना बोल रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर देखो हम किससे मिलते हैं। ये मेरे बुआ के बच्चे लाए थे चिड़िया, और जिससे मेरी बुआ बहुत गुस्सा हो रही थी। मुझे बट अब अच्छा लग रहा था, मैं बोली थी मैं अपने घर लेके चली जाती हूँ, अपने फरीदाबाद लेके चली जाती हूँ। बुआ कह रही हाँ ले जाओ ले जाओ। अब बट मुझे ये नहीं पता मेट्रो में अलाउड है ले जाना या नहीं। अगर अलाउड होगा तो मैं पक्का लेके चली जाती। बट अभी तो मैं गाजियाबाद में देखूँ मैं किस दिन जाती हूँ अपनी ससुराल। पति जी का फ़ोन तो आता है कि जल्दी आओ, बट अभी मैं जाने का मेरा मन नहीं है। बट देखो फिर भी जाना तो है, ये संडे तक आई होप मैं चली जाऊँ अपने ससुराल। मायके में किसको किसको अपने घर अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं घूम फिर के बहुत थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर मंगाया मेरी दीदी की लड़की ने जिसका नाम है काजल, उसने बिरयानी। और भाई साहब यहाँ की बिरयानी खा के तो मज़ा ही आ गया, क्या टेस्टी बिरयानी थी, क्या बोलूँ, इतना बढ़िया स्वाद था, मस्त लगा था, मस्त मज़ा आ गया था खा के। और मज़ा करने के बाद मैं खा पी के और मैं यहीं करती हूँ ब्लॉग को अपने बाय बाय टाटा। क्योंकि मेरा इतना खास ब्लॉग बना नहीं था, मैंने छोटा सा ही ब्लॉग बनाया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रही थी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा मैं सोच भी रही थी क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, फिर भी मैंने कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। और साइड प्लीज़ मत देखना, अगल बगल की चीज़ों को नोटिस मत करना, इग्नोर करना। क्योंकि इतनी मेरी दीदी की घर बड़ा नहीं है, मेरी दीदी का घर मतलब बड़ा नहीं है, छोटा ही तो। और मैं भी बोलने में मेरी मिस्टेक हो रही हैं, तो प्लीज़ इसे नोटिस मत करना, इसे इग्नोर करना। और जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।